हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 7 जो कि है फूड। और आज हम फूड के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो फूड तो आपको पता ही होगा, आप कुछ भी खाते हो, आपको जैसे आप कोई काम करते हो, इवन अगर आप गेम खेलते हो कोई भी, फिर भी थोड़ी देर के बाद आपको भूख लग जाती है। तो भूख लगने के बाद क्या होता है, कुछ ना कुछ आप खाते हो, और जब खाते हो तो फिर आपको एनर्जी मिल जाती है, आप फिर से खेलने लग जाते हो, या फिर से आप होमवर्क करने लग जाते हो, या फिर कोई काम करने लग जाते हो। तो इससे क्या पता चलता है कि फूड एक ऐसी चीज है जो हमें एनर्जी देता है ना। तो आज हम इसी फूड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वी नीड फूड टू बी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। और हमें फूड क्यों चाहिए होता है, हेल्दी रहने के लिए, स्ट्रॉन्ग रहने के लिए। जब एनर्जी देता है फूड, तभी तो हम हेल्दी होते हैं, और तभी तो हम स्ट्रॉन्ग होते हैं, तभी तो हम काम कर पाते हैं, है ना। चलो, टिक योर फेवरेट फूड आइटम। आपको क्या करना है, इसमें से आपका जो फेवरेट फूड आइटम है वो तो टिक करना है। तो देखो, आप जितने सारे बच्चे हो, सबका तो फूड आइटम मतलब सबका फेवरेट आइटम तो अलग अलग होगा, ठीक है। बट मैं क्या करूंगी, मैं केवल हेल्दी फूड आइटम पे टिक करूंगी, जो हमें खाना और पीना चाहिए, बस वो। क्योंकि होता क्या है, ये जो जंक फूड होता है ना, ये सब आपको मतलब अनहेल्दी होता है, आपके लिए अच्छा नहीं होता है। तो मैं क्या करूंगी, केवल हेल्दी फूड आइटम पे टिक करूंगी। ओके, देखो, जो बर्गर है ये कभी भी हेल्दी नहीं होता। जो बर्गर आपको बहुत पसंद होता है कि बर्गर बर्गर, बट बर्गर क्या होता है कि आपके लिए हेल्दी नहीं होता है। वाटर आपके लिए बहुत अच्छा होता है, वाटर आपको खाना चाहिए। आप आइसक्रीम भी ले सकते हो, बट ये क्या है, ये जंक फूड है, ये आपको अवॉइड करना है। अगर आपको अच्छा भी लगे, इवन आपको अच्छा लगे तो आप टिक कर सकते हो, बट आपको ये चीज़ अवॉइड करनी है। आगे देखो, सैंडविच, तो ये आप खा सकते हो, क्यूकम्बर आप खा सकते हो, ब्रोकली आप खा सकते हो, और चिकन भी आप खा सकते हो। इसमें से जो जिस बच्चे का फेवरेट फूड आइटम है वो उस पर टिक करेगा, ठीक है। और जो फेवरेट नहीं है उसको ऐसे ही छोड़ देना है। फिर अब हम पढ़ते हैं रॉ फूड। अब रॉ फूड क्या होता है, तो जैसे आप कोई चीज मार्केट से लाते हो, या आपके घर में, आप तो बहुत छोटे हो, आप तो नहीं लाते होगे, बट आपके घर में जैसे आपके पापा लाए, मम्मा लाए, भैया लाए, दीदी लाए, कोई भी लाया, तो कुछ चीजें आप कुकिंग करके खाते हो, मतलब किचन में उसको गैस पे रख के उसको पकाते हैं फिर खाते हो। बट कुछ चीजें जैसे कि फ्रूट, जैसे कि एप्पल आया, तो आप एप्पल को पकाते नहीं हो, आप उसको वॉश करते हो और आप उसको खा लेते हो। बट अगर वेजिटेबल्स आए जैसे कि कलीफ्लावर, ब्रोकली, तो आप क्या करते हो, उसको आपकी मम्मा या पापा उसको पकाते हैं फिर आप खाते हो। तो रॉ फूड आइटम का मतलब होता है ऐसे फूड आइटम जिनको कुकिंग की जरूरत नहीं होती है, आप उसको लाओ, उसको धुल के और खा सकते हो। जिसको कुकिंग की जरूरत नहीं होती उसको हम क्या कहते हैं, रॉ फूड। तो टिक द फूड आइटम्स दैट कैन बी ईटन रॉ। आपको ऐसे फूड आइटम पे टिक करना है जो रॉ है, जिनको हम ऐसे ही खा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका एप्पल, तो एप्पल क्या है, रॉ फूड आइटम है, आप इसको बिना कुकिंग के खा सकते हो। जो बर्गर है, ये क्या है, ये भी एक तरह से रॉ, मतलब आप तो नहीं कुकिंग करते हो, पर जो शॉप कीपर है वो इसको कुकिंग करके देता है। तो ये भी क्या है, एक तरह से रॉ फूड आइटम है, बट हम इसको कुकिंग की कैटेगरी में रखेंगे। टोमेटो क्या है, एक रॉ फूड आइटम है। ये क्या है, ये कुक्ड फूड आइटम है ना। क्या है, एग है, बट इसको आप कुक्ड करके ही खाते हो। नेक्स्ट आप अगर देखो पेस्ट्री, ऐसे एग्जाम्पल, अगर आप देखो पेस्ट्री, तो पेस्ट्री क्या है, आप ऐसे ही खा सकते हो, आपको कुकिंग की जरूरत नहीं है। पिज्जा, हाँ आप कुक नहीं करते हो, बट जो बनाता है वो कुकिंग करता है, इसलिए हम यहाँ पे टिक नहीं करेंगे। वाटर आप बिना कुकिंग किए खा सकते हो, बट वेजिटेबल में क्या है, पोटैटो, तो पोटैटो आप बिना कुकिंग के नहीं खा सकते हो, यानी कि ये रॉ फूड आइटम नहीं है। नेक्स्ट आता है कुक्ड फूड। अब कुक्ड फूड क्या होता है, ऐसा फूड आइटम जिसको हम पका कर खाते हैं, किचन में बना के खाते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स बिना बनाए आप कच्ची तो नहीं खा लेते हो, है ना। चलो, तो जैसे अब हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, किससे क्या बनता है। देखिए, जैसे आप देख पा रहे हो पोटैटो, तो पोटैटो से ये जो फ्रेंच फ्राइज है ना, ये किससे बनते हैं, फ्रेंच फ्राइज पोटैटो से बनते हैं। ये जो फूड आइटम है ये किससे बनता है, एग से बनता है, ठीक है। जो आपका राइस है, राइस से ये मील बनता है, जैसे आप देख पा रहे हो इडली है और इसके साथ डिशेस है। मैंगो से बनता है मैंगो जूस, और टोमेटो से बनता है, ये जो भी बने, टोमेटो सॉस या जो भी हम खाते हैं, ये टोमेटो केचप से बनता है, ठीक है। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो किससे बनती है, इन आइटम से बनती हैं। जैसे कि आपने देखा, टोमेटो से, मैंगो से बनता है मैंगो जूस, राइस से बनता है इडली, और एग से बनता है एग की कोई भी डिश, जैसे कि ऑमलेट, ठीक है।
अब हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ फूड। सोर्सेज ऑफ फूड मतलब ये जो फूड आइटम्स है ये आता कहाँ से। तो बच्चों जितने भी टाइप के फूड आइटम्स होते हैं वो सिर्फ दो जगह से आते हैं, या तो प्लांट से या फिर एनिमल से। जैसे आप कोई वेजिटेबल खा रहे हो तो वो कहाँ लगती है, वो प्लांट पे लगती है। या फिर आप दूध ले रहे हो, मिल्क ले रहे हो, या फिर आप कोई डेयरी प्रोडक्ट ले रहे हो, वो सब कहाँ से आता है। या मीट खा रहे हो, एग खा रहे हो, ये सब कहाँ से मिलता है, तो ये सब एनिमल से। जैसे एग है तो हमको हेन से मिलता है, मीट है हमको एनिमल्स का मीट हम खाते हैं ना, मिल्क है हमको काउज से या बुफेलोज से मिलता है। तो या तो वो एनिमल से मिलता है और या फिर वो प्लांट से मिलता है। तो राइट P फॉर द फूड आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड A फॉर द फूड आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। जो हमको एनिमल से मिलते हैं वहाँ पे A लिखना है, और जो प्लांट से मिलते हैं वहाँ पे क्या लिखना है, वहाँ पे हमें P लिखना है। ठीक है, देखो जैसे कि ये क्या है, तो ये कोई डिश है, कुक्ड डिश, तो ये एनिमल से मिलती है। तो ये डेयरी प्रोडक्ट्स है तो ये एनिमल से मिलेगा। ठीक है, डेयरी के प्रोडक्ट्स मेनली एनिमल से मिलते हैं। ब्रोकली है तो ब्रोकली कहाँ लगती है, सॉरी ब्रोकली नहीं है, ये कलीफ्लावर है, तो ये कहाँ लगती है, प्लांट में। देखो इसमें लीफ भी दिख रही है आपको। चिकन है तो चिकन कहाँ से मिलता है, चिकन मिलेगा एनिमल से, है ना, एनिमल का ही तो चिकन होता है। नेक्स्ट आप देखो ये क्या है, बटर, तो बटर डेयरी प्रोडक्ट है, ये हमें मिलेगा एनिमल से, एनिमल से ही मिलता है। ये क्या है, टोमेटो है, तो टोमेटो हमें मिलेगा प्लांट से। नेक्स्ट है योगर्ट, तो योगर्ट हमें मिलता है एनिमल्स, एनिमल का जो मिल्क होता है उसी से बनाते हैं योगर्ट। ठीक है, अब मिल्क कहाँ मिलता है, तो आप सबको पता है मिल्क मिलता है एनिमल से। नेक्स्ट बनाना, तो बनाना मिलता है हमको प्लांट से, P फॉर प्लांट। एग, एग हमको मिलता है एनिमल से, है ना, एनिमल सच एज hen। नेक्स्ट है ये क्या है, तो ये वेजिटेबल है, ये मिलता है हमको प्लांट से। नेक्स्ट ये फ्रूट है, और हनी, हनी हमको मिलता है हनी बी से, यानी कि एनिमल से। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो हमें या तो प्लांट से मिलती है या फिर एनिमल से मिलती है। अब है स्टोरी टाइम। स्टोरी टाइम में क्या है, हेल्दी फूड हमें खाना चाहिए, इसके बारे में एक स्टोरी है कि कुछ बच्चे होते हैं जो जंक फूड बहुत खाते हैं। जैसे कि जंक फूड का क्या मतलब है, कोल्ड ड्रिंक, पिज्ज़ा, बर्गर, ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं। बट जो ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, मिल्क लेते हैं, वो बच्चे बहुत ही अच्छे होते हैं। तो इसी पे बेस्ड ये स्टोरी है, तो चलो इसको पढ़ते हैं। जॉन एंड रिंकी आर द फ्रेंड्स, दे स्टडी इन द सेम क्लास। दो फ्रेंड है, ये जॉन है और ये रिंकी है। तो ये दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं और ये सेम क्लास में पढ़ते हैं, मतलब एक ही क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, जॉन लाइक्स टू ईट जंक फूड। अब देखो जॉन को जंक फूड खाना पसंद है, जैसे बर्गर, पिज्ज़ा, पेस्ट्री, आइसक्रीम एंड कैंडीज। ये सब खाना किसको पसंद है, जॉन को। ही ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स व्हेन ही फील्स थर्स्टी। और जब भी प्यास लगती है तो वो पानी नहीं पीता है, वो सॉफ्ट ड्रिंक्स पीता है। ठीक है, तो ये सारे जो फूड आइटम्स हैं, ये जो आपको बर्गर, पिज्ज़ा, फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक, कैंडीज, ये सब क्या है, ये सब जंक फूड है। और ये सब किसको पसंद है, जॉन को, इसे। चलो आगे देखते हैं। रिंकी लाइक्स टू ईट हेल्दी। अब ये जो बच्ची है ना रिंकी, ये क्या खाती है, तो ये शी लाइक्स टू ईट हेल्दी फूड सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दाल, चपाती एंड एग्स। ऐसी चीज़ें खाती हैं। जैसे आप देख पा रहे हो ये जो आप देख पा रहे हो इसमें क्या है, चपाती है, दाल है, देखो सैलिड है, पल्सेस हैं, पनीर है इसमें, और पानी है, और जैसे कि नींबू पानी, ये सारी चीज़ें वो खाती है। ये सारी चीज़ें क्या है, हेल्दी हैं। जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब आप खाते हो, ये सब क्या है, हेल्दी है। तो जो रिंकी है ये हेल्दी फूड खाती है, और जो जॉन है ये कैसा फूड खाता है, जंक फूड खाता है। चलो आगे देखते हैं। रिंकी डज नॉट फॉल इल, शी इज हेल्दी। जो रिंकी है ये कभी भी बीमार नहीं पड़ती और ये हमेशा हेल्दी रहती है। क्यों, क्योंकि ये अच्छा खाना खाती है। बट जॉन इज ऑफन इल। जॉन क्या है, हमेशा बीमार रहता है, अक्सर बीमार रहता है। ही इज नॉट हेल्दी, और वो हेल्दी भी नहीं है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि वो पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक ये सब बहुत ज्यादा खाता है, जंक फूड खाता है। Their school decides to take the class for a picnic, but John falls ill and misses the picnic. अब इन दोनों के स्कूल में एक पिकनिक जा रही थी। उनके स्कूल ने डिसाइड किया कि चलो बच्चों को घुमा के लेके आते हैं, तो एक पिकनिक प्लान किया। बट जो जॉन है, जॉन की तबीयत ही नहीं सही है, उसकी तबीयत खराब है, ही इज इल, तो ये जा नहीं पाया। एंड ही मिसेस द पिकनिक, और उसने पिकनिक को मिस कर दिया।
तो जंक फूड खाने का क्या रिजल्ट हुआ कि ये पिकनिक नहीं जा पाया, ये देखो बिस्तर पे पड़ा है। फिर क्या होता है, रिंकी ब्रिंग्स फ्रूट फॉर जॉन एंड ही प्रॉमिसेस टू ईट हेल्दी फूड एंड गेट वेल सून। फिर क्या होता है, पिकनिक के बाद जो रिंकी है इसके लिए फ्रूट्स लेके आती है, कहती है कि तुम जंक फूड खाना बंद करो, ये लो फ्रूट्स खाओ। फिर ये जो है जॉन ये प्रॉमिस करता है कि मैं अब हमेशा हेल्दी फूड खाऊंगा और मैं जल्दी से ठीक भी हो जाऊंगा। ठीक है, तो इस स्टोरी से हमें क्या समझ में आया कि हमें हेल्दी फूड आइटम्स खाने चाहिए, और जो ऐसे फूड आइटम्स हैं जैसे कि जंक फूड आइटम्स जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं इनको हमें थोड़ा कम खाना है या फिर नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि हम इससे बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये फूड वाली यूनिट यहीं पे ख़त्म होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए बाय बाय।